हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि द्रव विरोधी सोल क्या होते हैं। दो उदाहरण दीजिए। तो हमें बताना है कि द्रव विरोधी सोल होते क्या हैं और उसके दो उदाहरण लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी? परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों के आधार पर कणों के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे कोलाइड्स होते हैं उनका जो वर्गीकरण है किसके आधार पे किया जाता है। तो उसको दो तीन प्रकार के आधार पे किया जाता है। तो इसमें से एक हमारा होता है कि परिक्षिप्त जो प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं, जो उनके कणों के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है, उनके आधार पर भी हम अपने कोलाइड को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव विरोधी होता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। द्रव विरोधी, नाम से पता चल रहा है कि द्रव विरोधी यानी कि द्रव से घृणा करने वाला, करने वाला, या अर्थात ऐसे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त अवस्था व परिक्षेपण जो माध्यम है उनके बीच को किसी प्रकार की कोई भी बंधुता नहीं पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड। चलिए इसकी परिभाषा भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ऐसे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच किसी प्रकार की कोई बंधुता नहीं पाई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो कोलाइड होते हैं उनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता। किसी भी विलयन में किसी और को मिलाने पे वो हमारा कोलाइड विलयन नहीं बनता। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? विशेष विधियों द्वारा इसको बनाया जाता है। इस प्रकार के कोलाइडों को कोलाइड को विशेष विधियों द्वारा बनाया जाता है।
और इन ये जो स्थायी होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। ये कम स्थायी होते हैं। इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं कि द्रव स्नेह से तो कम स्थायी होते हैं और इनको आसानी से पृथक भी किया जा सकता है। अब हमें पूछा गया है कि उदाहरण, तो वो क्या होंगे। धातु व इनके जो सल्फाइड के जो कोलाइड होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, द्रव विरोधी होते हैं। धातु वे इनके सल्फाइड के कोलाइड, जैसे कि हमारा जो जिंक सोल है वो, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, AgCl का जो कोलाइड बनेगा वो हमारा क्या होगा, द्रव विरोधी कोलाइड। कोलाइड। और द्रव विरोधी को हम क्या बोल सकते हैं, द्रव विरागी कोलाइड भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, द्रव विरागी। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।